और जिसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है और इस पे लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती बरती है, जिसका परिणाम ये है कि न केवल क्राइम कम हो रहा है, लोगों के सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। जो हमारे खास करके युवा पीढ़ी है उसके सोच में बहुत अच्छा परिणाम आया है बदलाव का, जिसमें वो हमारी जो बच्चियां हैं उनको एक बराबरी का दर्जा दे रहे हैं और उनके प्रति अपराध करने में जो है वो बिल्कुल हिचकिचा रहे हैं। और जहाँ कहीं यदाकदा कोई अपराध होता है तो उसके संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में पहले एसिड फेंकने के अपराध बहुत होते थे, जिसमें बच्चियों के ऊपर बहुत दुष्परिणाम पड़ता था। वो एक ऐसा अपराध था जिससे एक व्यक्ति का जीवन जो है पूरा बर्बाद हो जाता था और परिवार का भी बर्बाद होता था। तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। न केवल ये क्राइम बहुत कम किया गया है बल्कि उनको सजा भी दिलवाई गई है। सर, दंगों की बात करें जाए, कम्युनल वायलेंस जो हुआ करते थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है। अभी बीते महीनों की देखा कि और जगहों पे कुछ हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे बिल्कुल ही क्लीन रहा और कहीं पे भी इस तरह का कोई वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ। लगातार कितना इसमें रोल रहेगा, क्योंकि अभी आपने जैसे जिक्र किया कि वुमेन अवेयरनेस एडमिशन सख्ती हो और इसके लिए एक वायलेंस पे देखा गया कि पीस मीटिंग बहुत ज़्यादा सब करी जा रही थी। जो सांप्रदायिक सिचुएशन है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हमारी जो सेक्टर स्कीम की योजना है उस पर हम लोग काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम लोग इतने सख्ती से पूरा जो हमारी कानूनी ताकत है उस कानूनी ताकत का जो हथौड़ा है वो पूरा चलता है। पिछले करीब 5.5 साल से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे खत्म हो गए हैं और कोई चेष्टा भी करता है तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होती है। इसके अलावा जो मिशन शक्ति के जो अभियान है वो एक नोवेल स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश चला रही है, अब जिसको अब काफ़ी सरकारें सोच रही हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए, जहाँ पर पुलिसिंग के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जहाँ सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को उनका हक दिलाया जाए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जाए, उनके वर्किंग आवर्स के लिए काम किया जाए, उनको रात में सेफ्टी उपलब्ध कराई जाए, उस पर काम किया जाए। तो इस तरह के काम हो रहे हैं जिसके तहत पिंक बूथ्स खोले गए हैं, अलग से पिंक स्कूटीज चलाई गई हैं। तो इस तरह के काफ़ी काम हो रहा है जिसकी वजह से एक बदलाव आ रहा है। खीर कैसे बनी है इसका जो पता तब चलता है जब उसका स्वाद चखा जाए। तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, माहौल अच्छा है, तो इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। इसके अलावा एमएसएमई में 2 करोड़ से ऊपर के रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं और लोगों को रोजगार मिला है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, क्राइम का सिचुएशन कंट्रोल में है, उसका परिणाम ये है कि हमारे यहाँ यूपी अब एक ड्रीम डेस्टिनेशन हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। चीज़ है, कन्विक्शन रेट का भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि अभी जैसे जो क्राइम हुए, चाहे वो पॉक्सो के अंडर में हो या वो उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट किया गया, प्रभावी पैरवी पुलिस की एक बहुत बड़ी चीज़ रही है कि कन्विक्शन रेट में की सज़ा भी बहुत जल्दी मिल गई और जो आरोपी था वो पूरी जेल में पूरी तरह से बन गया। उसके लिए हमारी बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी रही है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें बहुत ही अच्छा एक्टिव प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट दिया है। तो प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, इनका एक बहुत अच्छा मेल हमने सतत मॉनिटरिंग से कराया है और उस मेल की वजह से हमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर कार्रवाई करने में आसानी हो रही है और उसके ऊपर निरंतर एक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हियरिंग्स कई बार लंबे चलते हैं। तो गवाहों को प्रस्तुत करना, एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करना, इसके लिए ये सतत काम हम लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा परिणाम मिला है और लोगों को इसमें अपराधियों को सजा मिली है। दूसरा, इसमें हमने कैटेगराइजेशन किया है। माफिया एक कैटेगरी है, महिलाओं के प्रति अपराध एक कैटेगरी है और संगीन जो अपराध होते हैं बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस वो एक कैटेगरी है। उस पर हमारा फोकस है। और लास्ट है जो बच्चों के प्रति अपराध होता है उस पर एक फोकस है। तो जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट में काफ़ी कन्विक्शन हुआ है, जो रेप के केसेस है उसमें कन्विक्शन हुआ है। और एक हमारे लिए जो एजेंडा है, सबसे टॉप एजेंडा रहता है कन्विक्शन जो है। ऑफिस वाले ये सारी चीज़ें आपने जो बताई, इस पर कितना प्रभाव ये जो पुलिस की माफियाओं के खिलाफ अभी अपनी कैटेगराइजेशन की बात करी,
तरीका से जो बुलडोजर की भी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई, इससे कितना क्राइम और डाउन आ गया कि मतलब पहले जो लोग बाहर निकल के सोचते नहीं थे, आज जो इस तरह की कार्रवाई हुई है उसका कितना फ्रूटफुल परसेंटेज देखने को मिलता है कि लोग खुद ही डर के कोई अपराध में लिप्त नहीं होना चाहता है। जो कानून में प्रावधान है पहले इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इस सरकार में 5 सालों से हम लोग इन प्रावधानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए ये नई चीज़ इसलिए है क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोविज़न है 14(1) में, तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस अब कर रही है। उसके साथ साथ जो हमारे प्रशासन की अन्य जो विभाग हैं, अन्य एजेंसियां हैं, तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनका डिमोलिशन हो रहा है एज पर रूल्स। उनको नोटिस जाता है, सुनवाई होती है, कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है, तो उसको हम डेमोलिशन करते हैं। बेसिक जो बात है वो ये है कि एक दृढ़ता है डिसीजन मेकिंग में, तो जिसकी वजह से आपको ये अच्छे परिणाम नजर आते हैं।